नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन का हायर सेल्फ जो है वो इस समय आपसे क्या कहना चाहेगा। सो डेविल एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो इनके अंदर कुछ ना कुछ एक गिल्ट भरा हुआ है। इन्होंने जो भी किया है उसकी वजह से अपने कोई पुराने पैटर्न्स या कोई हो सकता है एडिक्शंस हो, उससे ये इनको छुटकारा नहीं मिल रहा है। ये कनेक्शन इनके लिए बहुत इंटेंस है और कभी कभी ये इसमें खुद को यू नो आगे अप्रोच करने में या इसमें और ज़्यादा एफर्ट या एनर्जी डालने में इनको हो सकता है उससे कुछ डर लगता हो। इनको पता है कि ये आपको कंफ्यूज करके रखते हैं, हर समय सारा दिन कंफ्यूजन मचाया, लेकिन इनको लगता है कि इनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, पर ये इनकी अपनी क्रिएट की हुई लिमिटेशंस हैं। ये इनके हायर सेल्फ को मालूम है। इनका हायर सेल्फ मानता है कि अभी भी ये अपनी कोई इनसिक्योरिटीज़ या टॉक्सिक पैटर्न से बाहर नहीं निकले हैं, उसी में फंसे हुए हैं, उसी में गोल गोल घूमे जा रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स जो है ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं जहाँ पे आपके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो, क्योंकि इनको लगता है कि ये बहुत पोटेंशियल ये होल्ड करता है ये कनेक्शन। इनके मन में एक उम्मीद है कि एक दिन कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स ये ले पाएंगे। इनके अंदर ये इच्छा है कि आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग एक रियल कुछ कनेक्शन शुरू करें या एक रियल रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में हो। ओवरऑल एनर्जी है 8 ऑफ सॉर्ड्स। मेंटली स्टक, ये मतलब जैसे किसी ने इनको बांध रखा हो, उस तरह से ये हर समय फंसा हुआ फील करते हैं। जैसे एक इनका कॉन्फिडेंस हो सकता है बहुत कम हो इस समय, अपनी ही सोच के पिंजरे में जैसे फंसे हुए हों, कैद हुए हुए हैं। तो और यही जो इनकी सोच है इनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। एक्सक्यूज मी। तो इनका हायर सेल्फ यहाँ पे कह रहा है कि अपने खुद की नेगेटिविटी और फियर्स में ये फंसे हुए हैं। चलिए देखते हैं कि क्या ये अपने डर से, अपने फियर्स से बाहर निकलेंगे। क्या ये अपने फियर्स से बाहर निकलेंगे? 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, बाहर तो निकलेंगे मेरे हिसाब से, पर ये बहुत जल्दी नहीं होगा, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। कोशिश कर रहे हैं, ये उस पर काम कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स एक टीम वर्क सपोर्ट का कार्ड है। हो सकता है उनके कोई आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इंसान थेरेपी ले रहा हो या किसी फ्रेंड या सपोर्ट सिस्टम से हेल्प मिल रही हो इनको, तो कोई गाइडेंस हो सकती है, कहीं से आ रही है। तो इनका फोकस सेल्फ इम्प्रूवमेंट और अपनी लाइफ को रीबिल्ड करने पे इस समय है। ये एक्सक्यूज मी, ये प्रोसेस इंस्टेंट नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा। पर हाँ, इनका हायर सेल्फ कह रहा है कि अपने फियर से बाहर निकलने के प्रोसेस में है, एटलीस्ट कोशिश तो कर रहे हैं। सो अकेले सफ़र जो है मुश्किल तो है, पर पॉसिबल है, इम्पॉसिबल तो नहीं होता है। चलिए देखते हैं उनके हायर सेल्फ का क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, क्या सोचते हैं जब आपके बारे में सोचते हैं। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स की, तो अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत अट्रैक्टिव एनर्जी होती है। 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये आपके बारे में सोचते हैं कि आप उनके फ्यूचर का हिस्सा हो सकते हैं, या कैसा होगा फ्यूचर अगर आप उनके फ्यूचर का हिस्सा होगा। उनकी प्लानिंग और डिसीजंस में आप कहीं ना कहीं शामिल होते हैं। हो सकता है कभी कभी आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहे होते हो, क्योंकि ये कार्ड ऐसा है कि जब आप देख रहे हो बाहर क्या चल रहा है, तो हो सकता है किसी डिसीजन पे ना पहुंच पा रहे हो, क्योंकि कोई और चीज़ है जो उनको होल्ड बैक कर रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव एनर्जी होती है, जैसे कि मैंने कहा, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन हो। ये आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, उसको बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं।
उनकी नज़र में आप बहुत कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट हो, पैशनेट हो सकता है इनके आसपास या इन्होंने जितने भी लोगों से इंटरेक्ट किया होगा इस एक रिलेशनशिप के हिसाब से आप स्टैंड आउट करते हो और लोग नहीं करते थे। सो थोड़ा इंटिमिडेटेड भी फील कर सकते हैं आपसे कभी कभी, क्योंकि आप शायद अपनी पावर में खड़े होते हो, तो इनको लगता है कि अब मैं क्या करूं। क्वीन ऑफ कप्स, ये दिल से वो आपको बहुत ही केयरिंग, नर्चरिंग समझते हैं। जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो वो थॉट्स आते हैं कि जिस तरह से आप इनके बारे में केयर करते थे। सो आपके इमोशंस, आपके कंफर्टिंग एनर्जी वो इनको याद दिलाती है। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले कर सकती है इनके थॉट्स में, कि आपको कुछ ना बोल के भी सब समझ में आ जाता, तो आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। सो जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनका मन जैसे एक दोराहे पे आके खड़ा हो जाता है, उनको समझ नहीं आता है कि क्या करूं, क्योंकि आगे आपके साथ बढ़ना चाहते हैं पर कोई चीज़ रोकती है। आप उनके लिए जैसे एक पावरफुल कॉम्बिनेशन हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स का, जहाँ पे एक अट्रैक्शन भी है, एक इमोशनल गहराई भी है। तो उनका हायर सेल्फ मानता है कि आप उनके लिए बहुत स्पेशल हो, समबडी जो इंस्पायर करता है उनको, जो कहीं ना कहीं एक इमोशनल कंटेंटमेंट फील कराता है। चलिए देखते हैं कि क्या फ्यूचर में ये आपकी तरफ कोई स्टेप्स लेंगे। टेम्परेंस, 4 ऑफ सॉर्ड्स, अभी तो जल्दी तो कुछ नहीं करेंगे। दोनों ही कार्ड्स पेशेंस, विड्रॉल के हैं। सो बहुत पेशेंस के साथ चल रहे हैं, जल्दी कुछ नहीं होगा। ये है जहाँ पे उनकी अप्रोच बैलेंस, धीरे धीरे, रेंगते रेंगते, कछुए से भी स्लो टाइप्स है। तो अगर आप दोनों में डिस्टेंस या कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, वहाँ पे पहले हीलिंग और समझौता चाहेंगे ये। इनका मन कॉम्प्रोमाइज़ और कोई शांति लाने का है यहाँ पे, तो कोई इम्पल्सिव एक्शन नहीं आएगा। 4 ऑफ सॉर्ड्स भी ये कॉन्टम्पलेशन वाली एनर्जी है, जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कैसे किया जाए, क्या किया जाए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, कोई सडन मूव नहीं। सो हायर सेल्फ यहाँ कह रहा है कि फ्यूचर में जल्दी कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे ये। इनका फोकस इस समय हीलिंग पे है, क्लैरिटी पे है। थोड़ा वक्त लगेगा इनको अपनी फीलिंग्स और इंटेंशंस को मे बी समझने में भी और समझाने में भी। तो अगर उनका अप्रोच कुछ होगा तो वो सॉफ्ट एंड स्लो होगा। चलिए देखते हैं कि इनका हायर सेल्फ आपसे इस समय क्या कहना चाहता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है, आपके साथ जो कनेक्शन है वो ऐसा लगता है जहाँ पे ये एक अलग ही दुनिया में हो, जैसे एक बहुत हाई रिगार्ड में देखते हैं इस कनेक्शन को। ये इनके लिए मतलब आपके साथ दिखना इनको बहुत अच्छा लगता होगा। आपसे जुड़ के इनको ऐसा लगता है जैसे ये एक बेटर इंसान बन गए हैं। आपके लिए डेफिनेटली रिस्पेक्ट और एडमिरेशन तो है ही है। कभी हो सकता है इमेजिन करते हो कि आप दोनों मिलके सारे लाइफ चैलेंजेस को, सारे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर लेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये चाहते हैं कि आप देखिए, एक कार्ड रिप्रेजेंट करता है ट्विंकलिंग कनेक्शन को या स्टेबिलिटी को, सेलिब्रेशन को, कभी कभी शादियों को भी। तो इनकी दिल में ये इच्छा है कि आप दोनों एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और कमिटमेंट में के साथ इस कनेक्शन में रहें। आपके एक घर जैसी फीलिंग आपके साथ इनको आती है। आपकी जैसे जब ये सोचते हैं कि इनकी खुशी किस चीज़ में है, तो एक टुगेदरनेस की तस्वीर आपके साथ इनके सामने आती है जैसे। तो इनका हायर सेल्फ यहाँ ये कह रहा है कि इनके मन में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। ये चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता सक्सेसफुल और स्टेबल हो। एक खुशहाल ज़िंदगी की तस्वीर इनके मन में आपके साथ है। देखते हैं इनका हायर सेल्फ आपको क्या एडवाइस करना चाहता है इस समय। इनका हायर सेल्फ आपको क्या एडवाइस करना चाहता है। डेथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए
इस कनेक्शन को समझने के लिए पेशेंस तो चाहिए ही चाहिए, पर सिर्फ सरफेस लेवल पे मत देखिए इसको। यहाँ पे ये बोल रहे हैं जो फीलिंग्स और चैलेंजेस है उनका असली मतलब समझने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस को सप्रेस मत करिए, उनको फील करिए और फिर उनको हील होने दीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस एंड गिव एंड टेक की एनर्जी है, जहाँ पे अपनी एनर्जी सिर्फ उनको मत दीजिए जो आपको वापस नहीं दे रहे हैं, प्लस अपने लिए भी उस एनर्जी को रखिए। सिर्फ ये मत सोचिए कि दूसरे इंसान के लिए मैं क्या कर दूं। जब तक आप दोनों एक दूसरे को बराबरी से रिस्पेक्ट और प्यार नहीं देते हैं तब तक इम्बैलेंस रहेगा। सो अगर एक ही इंसान हर समय एफर्ट डाल रहा है, मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो वो बैलेंस नहीं हो सकता कनेक्शन। और काइंडनेस ज़रूरी है यहाँ पे, लेकिन अपनी बाउंड्रीज भी याद रखनी ज़रूरी है। तो आप दूसरे इंसान को क्योंकि प्यार करते हैं तो आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, वो ठीक है, पर वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कहाँ पे रुकना है। तो इनका हायर सेल्फ आपको बोल रहा है कि इस कनेक्शन को गहराई से समझने की ज़रूरत है और अपने इमोशंस को इग्नोर मत करिए। यहाँ पे बैलेंस और बराबरी ज़रूरी है। जितना आप दे रहे हैं उतना ही अपने लिए भी रखिए और उतना ही दूसरे इंसान से भी आपको मिलना चाहिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज़ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। सो अगर कोई इंसान आपको सिर्फ ब्रेड क्रम्स देता है, सिर्फ उतने ही रोटी के टुकड़े देता है जितने पे वो चलता रह सके कनेक्शन, वहाँ पे उसके लिए सेटल मत करिए। अपने आप को पीछे हटा दीजिए वहाँ से। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी आपको वैल्यू करनी चाहिए, उसको दाव पे मत लगाइए। दैट इज़ जो ये इनका हायर सेल्फ आपको बताना चाहता है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।